तो जी हुआ ये कि वैसे तो खैर 27 तारीख को भी एक लड़की के यहाँ वलीमा है और वो है मेरी देवरानी की बहन। तो वहाँ भी मेरी देवरानी ने कहलाया था कि बेटी को लेने भी जाना है। फिर हमारे यहाँ होता है, सभी के यहाँ होता है, मुसलमानों में तो मोमडनों में समदोला कहते हैं उसको। जैसे कि जाते हैं तो मिठाई वगैरह लेके जाती है बेटी की, जो लड़की होती है ना उसकी माँ, वालदा उनकी, और जो उनकी देवरानी जिठानी बहनें वगैरह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी हमारे यहाँ जो शादी के फंक्शन चल रहे थे तो उनका हो गया है लास्ट, यानी कि पहले बेटे की शादी हुई, देवर के बेटे की, फिर उसके बाद 2 बेटियों की, फिर जी उसके बाद लड़की वालों के यहाँ वलीमा था। तो मेरी तो ऐसी तबीयत ख़राब हुई कि जिस दिन शादी का दहेज दिखाया जा रहा था बस मैं उसी दिन गई थी और उस दिन के बाद से हो गई थी मेरी तबीयत ख़राब। तो मैं थी और मेरा बिस्तर था, और बिस्तर कह रहा था कि बिल्कुल उठो ना। तो ये समझो कि कल ना मेरी नंद भी है वो, और देवर की बेटी भी वहाँ पे गई हुई है, तो उसको लेने जाना था, फिर वलीमा भी था। तो यानी कि मैं बिल्कुल शुरू में गई थी और लास्ट में गई थी। तो वहाँ पे मेरी देवरानी लगती हैं रिश्ते में ख़ानदानी, तो वो हंस भी रही थी कि भाभी आप तो शुरू में आई थी और आखिर में आई सबका लास्ट करने। मैंने कहा हाँ, बात तो कुछ ऐसी ही है। तो जी वैसे तो एक लड़की की, यानी कि अब मैं व्लॉग डाल रही हूँ 27 तारीख को, और आज भी एक लड़की को लेने जाना था। तो जी आज है मौसम बहुत ख़राब, और 27-28 तारीख तक की बता रखी बारिश। तो 27-28 तारीख तक की बारिश बता रखी, और मौसम हो रहा है बहुत ठंडा। जी हमारे यहाँ तो मेरठ में बहुत ठंडा है। और आपके यहाँ मौसम कैसा हो रहा है? यहाँ तो बारिश है सुबह 5 बजे से, और बारिश होती है तो लाइट भी भाग जाती है। तो जी मुझे भी आज ठंड लग रही थी, मैंने भी थोड़ा ये हल्का सा स्टॉल निकाल लिया। और नहीं तो मुझे घर ऐसा है ना, कबर्ड है, तो सर्दी नहीं लगती। तो बस मैं ऐसे ही घूमती रहती हूँ जर्सी में ही, कार्डिगन डाल ली और ऐसे ही बस। तो आज सर्दी ज़्यादा थी, और मेरे चल रही थी हस्बैंड की कुछ तबीयत नासाज, तो उनकी भी तबीयत ख़राब चल रही 2-3 दिन से। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए बना दो थोड़ी सी मूंग की दाल की खिचड़ी, और मैं बना रही हूँ आलू के चंदे। तो खाना तो आया हुआ था हमारे शादी में से, यानी कि वलीमे में से, लेकिन मुझे ना सादा खाना ज़्यादा पसंद है, घर का खाना। तो चलिए, ऊपर बारिश आ रही है और चलते हैं किचन में, और जी बनाते हैं हम खाना। तो हस्बैंड की बनाऊंगी खिचड़ी मूंग की दाल की, और मैं बनाऊंगी आलू की चंदे। चंदे भी कहते हैं, वर्खियाँ भी कहते हैं, कोई कतलियाँ भी कहते हैं। तो जी हमारे मेरठ के यूपी में कहा जाता है चंदे ही कहते हैं। यहाँ तो जो गोल वाले आलू कटते हैं ना, उसकी सब्जी बनती है, तो उसको हमारे यहाँ चंदे ही कहा जाता है। तो चलिए जी, आ गई हूँ मैं किचन में और बनाते हैं खाना। तो जी मैं बना रही हूँ आलू के चंदे। तो ये डाल दी मैंने लाल मिर्ची, और ये डाल दिया मैंने लहसुन, और अब इसको कर लूँगी मैं लाइट ब्राउन, और फिर मैं इसको निकाल लूँगी। तो खाने का ये था, खाना तो हमारे शादी में से भी आया था, कौरमा, बिरयानी, सब कुछ आया था माशाल्लाह से। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा उनकी तबीयत ख़राब है कि मुझे
मूंग की दाल की खिचड़ी बना देना। और खाना मुझसे खाया नहीं जाता शादी वगैरह का, तो बस सादा खाना ना घर का खाया जाता है। तो बस मैं बनाने लगी थी आलू के चंदे। तो ये डाल दी थी मैंने लाल मिर्च और लहसुन, अब इसको निकाल रही हूँ। और मेरे पास वो छोटी सी कुंडी है जिसमें लहसुन कूट लो या अदरक कूट लो, चाय वगैरह के लिए लाई थी मैं नहीं लाई थी, मेरी बेटी लाई थी नौचंदी के मेले में से। तो उसमें ये कूट दूंगी अब मैं, ये डाल लूँगी मैं उस कुंडी में। और इसमें डाल दूँगी अब मैं ज़ीरा। तो ये सरसों का तेल था, मैंने इसको वाइट कर लिया था बिल्कुल। तो बस मैंने यही सोचा कि आज सुबह से बारिश हो रही 5 बजे से, तो बस ये चला गया ज़ीरा। और जी अब डाल दूँगी इसके अंदर में आलू के चंदे कहें या वर्कियाँ कहें या कतलियाँ कहें, नाम कितने ही होते हैं, तो हमारे यहाँ तो चंदे कहा जाता है। तो ये डाल दिए मैंने आलू के चंदे। और अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। ये चला गया टमाटर, हरा धनिया। हरा धनिया अगर जो इसमें साथ में डाल दो ना, तो एक तो ग्रीन ग्रीन सा रहता है और एक इसका टेस्ट बढ़ जाता है उसमें पकने के बाद। और बाद में डालो तो कच 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 के बोलता है चला गया। तो मैंने डाल दिया था अभी, और अब मैं डालूँगी जो मैंने लहसुन और लाल मिर्च को कड़काया था ना, तो अब मैं कूट के इसको वो भी डाल दूँगी इसके अंदर। और डाल दूँगी इसके अंदर नमक। अब बस ये फिर बन जाएंगे मेरे आलू के चंदे, आलू की सब्ज़ी, जो भी आप कहें, बहुत टेस्टी लगती है। गरम गरम रोटी पे घी लगा लो और बस बहुत अच्छे लगते हैं। तो बारिश ही नहीं बंद हो रही थी, कुछ लाने वाला भी नहीं था कोई, तो ये घर में पड़े हुए थे आलू, हरा धनिया, टमाटर। तो हस्बैंड तो खाते ही नहीं है, उनके लिए तो मैं बनाने लगी थी खिचड़ी। तो ये मूंग की दाल की खिचड़ी बना रही थी मैंने मूंग की दाल ली 2 हिस्से और 1 हिस्से लिए चावल। और जी मैंने उनको भिगो दिया था पहले, और अब मैंने उनको वॉश करके 2-3 बार। और जो मेरी कढ़ाई है ये ब्लैक, इसमें डाल दी मैंने वो खिचड़ी और ऐड कर दिया पानी, नमक। अब ये गल जाएंगे फिर मैं इनको घोट दूँगी बस। तो ये कुंडी में मैं कूट रही थी जो मैंने लाल मिर्च ब्राउन किए हैं और मैं लहसुन, और अब डाल दूँगी अपने आलू के चंदों के अंदर। तो हुआ ये कि पता नहीं मुझे कब कब की बातें याद आती रहती हैं, कैसी कैसी बात याद आती रहती हैं। तो मेरे ना यहाँ पड़ोस में यहाँ बनियों के घर थे, इधर भी साइड में भी, इधर भी, बीच में मेरा था। तो इतनी भाईचारा और प्यार मोहब्बत हुआ करता था पहले, और अब तो बस ये डाल दी मैंने मिर्चें और लहसुन, और अब इसको चला के मैं कर दूँगी कवर, और जल्दी गल जाएंगे, नए आलू हैं। तो ये डाल दिए मैंने। तो एक बार मेरे घर आई बराबर वाली पारुल की मम्मी, तो जैसे वो आई तो मैंने बनाई मैंगो शेक मैंगो से। तो मैंने उनको पिलाया तो उनको बड़ा पसंद आया। तो इतने हैवी मालदार नहीं थे, बस मीडियम क्लासेस थे। तो देखिए जी ये पक गए मेरे चंदे, वर्की, कतली, जो भी आप कहना चाहें। ये फाइनल लुक। और अब मैं बना रही हूँ खिचड़ी मूंग की दाल की, तो बनी रही है मेरे बराबर में। तो मैंने मैंगो शेक बनाया तो उन्होंने पी लिया। अब पी के कहने लगी, भाभी जी ये किस चीज़ का था? मैंने कहा ये मैंगो, आम और दूध का था और बर्फ़ का। तो ये चली गई जी मेरी खिचड़ी। तो फिर एक दिन ना वो आम दूध लेकर आई मेरे पास कि भाभी जी हमारा भी बना दो मैंगो शेक। तो मैंने काफ़ी, जितना वो लेकर आई थी तो मैंने काफ़ी बनाया, और वो मेरे से कहने लगी ये भाभी आप भी निकाल लो। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो बना लेती हूँ, आम काट के रख लेती हूँ फ्रिज में, और जब भी जिसको पीना होता है तो मेरे से कह देता है, बच्चे या इनके पापा।
तो मैं फ़ौरन बना देती हूँ। तो इतना भाईचारा था। और अब वो याद आता, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, तो बस याद आता रहता पड़ोस। हम छत पे बैठ जाते थे और स्वेटर बुनते थे, डिज़ाइन डालते थे, एक को देख के एक डालता था, बताता था कि ये डिज़ाइन डाल लो, ऐसा बॉर्डर नहीं ऐसा बॉर्डर बना लो। तो मैं अपने बच्चों के स्वेटर, अपने हस्बैंड के स्वेटर, अपने भी कार्डिगन बुनती थी। और अब भी मेरे पास हैं, निकालूंगी अब के, और अब के मैं लेके आऊँगी, वो कलिया शरीफ में रखे हुए। ये शरीफ आगे पीछे हो गई थी। ये आलू, तो ये थी जी खिचड़ी। मैंने डाल दिया था पानी, और बस पानी डाल के मैंने कर दिया था कवर। और ये खिचड़ी गल चुकी थी, तो बस मैं इसको घोट लूँगी, और घोटने के बाद में डाल दूँगी प्याज का तड़का। तो हमारे यहाँ यूपी में कहा जाता है इसको खिचड़ी, मूंग की दाल की खिचड़ी, उड़द की दाल की खिचड़ी, चने की दाल की खिचड़ी। और वहाँ पे जहाँ पे कलिया शरीफ में, तो ये बना रही हूँ मैं तड़का खिचड़ी के लिए प्याज का। तो वहाँ पे इसको कहते हैं भेजली। तो मैं सोचती थी क्या कह रहे हैं ये भेजली। तो सब जगह की लैंग्वेज ना अपनी अलग अलग होती है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि मेरे यूपी से अच्छी कोई लैंग्वेज भी नहीं है। और नहीं, ऐसा भी नहीं है। खैर, लैंग्वेज तो लखनऊ मशहूर है, नवाबों का शहर है, और दिल्ली की भी अच्छी है, पाकिस्तान के शहरों की कराची, लाहौर, वहाँ की भी अच्छी है, यानी कि जो पंजाब नहीं है। तो लेकिन जैसे कि अजीब अजीब सी बोली बोलते हैं। सहारनपुर, देहरादून, भब्बी, भाभी को कहते हैं भाभी, और चाचा को कहते हैं चाचा, चाची। तो आज का व्लॉग बस मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।